नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें देखेंगे हरित क्रांति के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी, जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी, 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वे संबंधित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बारलोग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं, तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, कौन सा है? गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी मैक्सिकन गेहूं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ उत्पादन का समाकलन करना है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की है। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ दो फसली के लिए आहर की उपयुक्त किस्म है यूपीएस 120। सही कथन है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संक्रमण क्रॉस है वो गेहूं और राई है। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की है। अब हम खरीफ की फसलों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसल है कपास, मूंगफली, धान आदि। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन में खरीफ की फसल है सोयाबीन है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014 से 2015 में था 2390 किलोग्राम। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में।
जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई बुवाई में, नवंबर दिसंबर कटाई में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बारानी दीप है धान की किस्म। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब हम गन्ना के बारे में देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश है। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। सही कथन है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उत्पादक है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों से ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गन्ना उत्पादन के एक व्यावसायिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता महत्व है। कृषि की परंपरागत पद्धति के तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें शवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की परंपरागत पद्धति की तुलना में इसमें अंशायन की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता उत्तर प्रदेश। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर देवरिया में। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण का कारण गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जा रहा है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कोबाल्ट। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है चना, मटर, मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है 1:2:2:2। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा। अब रेशम के बारे में देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। सही सुमेलित कीजिए। शहतूश रेशम, टस्सर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। उत्पादन शहतूश रेशम का कर्नाटक में होता है। टस्सर रेशम का झारखंड में होता है। एरी रेशम का असम में होता है। मूंगा रेशम का असम में होता है। ये सही सुमेलित है।
मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम में। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। अब हम बागवानी फसलों के बारे में देख लेते हैं। कॉफ़ी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई 1984 में। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों ही खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में सत्य कथन है। कॉफ़ी के पौधे को उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों के उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली जाती है, कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, कर्नाटक करता है। सही सम्मिलित कीजिए। जूट होता है पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, रबड़ केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा 1100 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल पर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 तक वार्षिक ताप परिसर होना चाहिए। भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयले को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अब हम झूमिंग कृषि के बारे में देख लेते हैं। झूमिंग अथवा पैरा पद्धति है जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है नागालैंड में। चलवासी कृषि जिन राज्यों से पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम तथा झारखंड। अब हम कृषि विविध देख लेते हैं। केरल में टेपिको, गुजरात में कपास, पश्चिम बंगाल में पटसन, गुजरात में मूंगफली। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में। नारियल केरल में, केला तमिलनाडु में, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले राज्यों के नाम हैं। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन का सही ह्रासमान क्रम है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादकों में प्रथम स्थान है गुजरात। भारत में केसर का वाणिज्य स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है प्याज है। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता हुआ है धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है विल्सन को। सही सम्मिलित कीजिए। कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोयम्बर में, चाय बोर्ड कोलकाता में है, तम्बाकू बोर्ड गुट्टूर में है। ये सही राज्य है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु।
आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती आम्रपाली है। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है दशहरी, 51, बेंगलोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बारलोग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। अब हम पशुपालन के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं को प्रजनन। प्रति 1000 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही कथन है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और तमिलनाडु में भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापरी। थारपारकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल में। अब हम खनिज के बारे में देख लेते हैं। खनिज संसाधन सैलचित्र तंत्र। भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाल तंत्र। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है कर्नाटक में। अब हम लोहे अयस्क देख लेते हैं। भारत के भूमिकीय शैल क्रमों में लोहे अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयले के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया, मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है चीन। अब हम संगमरमर के बारे में देख लेते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। संगमरमर है एक कायांतरिक चट्टान एवं पुनरावर्तित चूना पत्थर। ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। कोयला के बाद भारत के शैल तंत्रों में कोयला का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारतीय कोयले का अभिलक्षण है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपरोक्त है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोकरी कोयला में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है कोयले की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 20%। वह राज्य जिसमें नामचित नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में।
भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है झारझिया रानीगंज। झारखंड में कोयले की खान स्थित है झारझिया में। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिणी बेसन में। हजारीबाग बीजापुर जमशेदपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई में। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर। KG-D6 बेसन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में भंडार है गैस का। भारत के वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं कैम्बे बेसन कावेरी बेसन कृष्णा गोदावरी बेसन में। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा का। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं बॉक्साइट डोलामाइट लोयक्स टिन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध वह खनिज। इक्विटी जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापी जली पवन आणविक। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। सही सुमलन कीजिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र कोटा राजस्थान तारापुर महाराष्ट्र काकरापारा गुजरात नरोड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है नाभिकीय शक्ति विद्युत केंद्र। सही सुमलन कीजिए। आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष कोटा 1973 में शुरू किया गया काकरापारा 1993 में कैगा 2000 में कलपक्रम 1984 में। कथन ए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशयप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण भारत में अणु ऊर्जा सर्वत्र सुलभ है। ये सही है परंतु आर गलत है। अब दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नमस्कार धन्यवाद।